हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 28 सितंबर 2021, दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे सभी बैंक खाता वालों के लिए सरकार की तरफ से एक जरूरी सूचना, महत्वपूर्ण अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। वहीं आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में महंगाई बढ़ी है, यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। अभी आज ताजा रेट क्या चल रहा है ये भी जानेंगे। सोना चांदी के रेट भी मैं आपको बताऊंगा सराफा बाजार में। वहीं जो हाल ही में दोस्तों रीट का एग्जाम हुआ राजस्थान में, उसको लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बड़ी घोषणा की है कि यहाँ पर फिर से होगा रीट का पेपर और जल्द ही नई परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। आखिर कहां पर और क्यों रीट का री एग्जाम होने जा रहा है ये भी जानेंगे। वहीं रीट के पेपर लीक को लेकर भी एक खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मौसम समाचार भी जानेंगे। गुलाब तूफान अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन इसके कारण कई राज्यों में अगले 2-3 दिन में भारी बारिश की संभावना है। किन किन राज्यों में अपडेट पूरा जानेंगे। किसान भाई लोगों के लिए भी जरूरी खबर है, हॉस्पिटल में इलाज कराने को लेकर भी एक नया नियम, सरकार की नई स्कीम, नई योजना का अपडेट आ रहा है। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए, मुफ्त में कानूनी सहायता पाना आसान हुआ है, अपनाना होगा बस ये तरीका। जी हाँ दोस्तों, फ्री में अगर आप कानूनी सलाह सहायता लेना चाहते हैं ना, तो अब आपको आपके नजदीकी डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी मिल जाएगी। फिलहाल राजधानी दिल्ली के तकरीबन 20 डाकघर से सुविधा शुरू होने जा रही है, जहां पर आप किसी भी तरह की कानूनी मदद ले सकते हैं और उम्मीद है कि देश भर के डाकघरों में जल्द ये सुविधा शुरू की जाएगी। अगला अपडेट देखिए, LPG कनेक्शन लेना अब आसान हुआ है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए भी अब आप अपना LPG कनेक्शन ले सकते हैं। एक वक्त था दोस्तों जब LPG कनेक्शन लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज कंपनियां खुद अपने ग्राहकों को आगे होकर के ये फ्लेक्सिबल सुविधा देती हैं कि जल्द से जल्द किस तरह से उनके ग्राहक जो है उनकी कंपनी से जुड़ सके। तो इसके लिए हाल ही में IOCL ने एक मिस्ड कॉल नंबर शेयर किया है। अगर आप नया IOCL का कनेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो सिंपली इस नंबर पर एक मिस कॉल कीजिए, आपको आपके फोन पर वापस कॉल आएगा। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, आपका एक आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ चाहिए और आपको नया कनेक्शन मिल जाएगा। नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8454955555। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप नया कनेक्शन बुक कर सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, तेल की कीमतें जल्द ही कम होगी। सरकार ने पोर्टल भी तैयार कर लिया है। अब बेहतर निगरानी के साथ साथ कई फायदे मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, खाने पीने के तेल जो है आजकल काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं, आपको पता होगा। मूंगफली, सोया, सरसों, सभी तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, राइट। और इसके पीछे कुछ वजह कालाबाजारी वगैरह भी है। तो इसको लेकर सरकार ने एक एडिबल ऑयल का पोर्टल तैयार कर लिया है, ठीक है ना। इस पोर्टल का मकसद ये होगा कि सरकार तेल के ऊपर निगरानी रखेगी और जो तेल निकलने वाली तिलहन वगैरह है उन पर भी स्टॉक कंट्रोल रखा जाएगा, ताकि कोई कालाबाजारी वगैरह ना करे। और इसके अलावा तेल की कीमतें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कंट्रोल में भी रहेगी। इस पोर्टल का यही मकसद है सरकार का। अच्छा, अगली खबर देखिए, किसानों को भी हर जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना में भी गड़बड़ी नहीं हो सकेगी, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। दरअसल देश भर में सरकार एक डिजिटल मिशन पर काम कर रही है और इससे किसानों को फसल की बीमा राशि मिलना, किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे मिलना, इनमें होने वाली गड़बड़ी को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। ये एक बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चरल डिजिटल मिशन है जो किसानों की रोजमर्रा की शिकायतों में बहुत कमी ला देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल इस बारे में जानकारी दी है और सरकार इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं अगला अपडेट देखिए, सावधान हो जाइए, 1 नवंबर से इन मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। दरअसल जो कुछ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल एंड्रॉइड और आईफोन है, उन पर 1 नवंबर से व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अब इसमें कौन कौन से वर्जन वाले तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक तो iOS 10 और उसके बाद वाले जो वर्जन है उन पर व्हाट्सएप काम करेगा आईफोन में, लेकिन iOS 10 के जो बिलो के वर्जन है यानी कि 10 से पुराने वर्जन, उन पर अब व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो एंड्रॉइड के 4.0.4 वाले या इससे पुराने वर्जन जिन पर व्हाट्सएप अभी चल रहा, उन पर भी 1 नवंबर से काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो हालांकि दोस्तों ये जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत ही रेयर कुछ गिने चुने फोनों में होंगे, क्योंकि आजकल के जो सस्ते से सस्ते एंड्रॉइड फोन भी आ रहे हैं उनमें भी लेटेस्ट OS मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई बहुत ही पुराना एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं ना, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लें, अगर अपडेट का ऑप्शन है तो। नहीं तो फिर आपको डिवाइस ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया, कहा कि ऑनलाइन रम्मी एक कौशल का खेल है और इस पर बैन असंवैधानिक है। जी हाँ, कल ही केरल हाईकोर्ट ने ऑनलाइन रम्मी को लेकर एक इसके प्रतिबंध पर सुनवाई की एक मामले पर। और ऐसे में दोस्तों केरल हाईकोर्ट के जजों ने केरल सरकार के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मनमाना और असंवैधानिक है। कहने का मतलब ऑनलाइन रमी जो है वो जिस तरह से हम रियल लाइफ में कार्ड ताश वगैरह खेलते हैं ना, वैसे ही है। तो इसको
बिल्कुल असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। हालांकि दोस्तों अब अगर किसी भी गेम को हार जीत शर्त के आधार पर खेलेंगे तो जाहिर सी बात है वो गेम जुआ ही होगा, लेकिन अगर खेल को खेल के हिसाब से खेलेंगे तो वो जुआ नहीं होगा, राइट। तो यही बात कहते हुए केरल हाईकोर्ट ने, हालांकि केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यही अर्जी लगाई थी कि ये एक ऑनलाइन रमी जो जुआ है, लेकिन इसको अगर पैसों के साथ खेला जाएगा तो जुआ हुआ ना, बाकी तो ताश जिस तरह से अपन रियल लाइफ में खेलते हैं वैसे है। तो इसलिए हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाना मना कर दिया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। आईसीआईसीआई बैंक अमेज़न पर रजिस्टर्ड सेलर्स को देगा ओडी, 25 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, ओडी मींस ओवरड्राफ्ट, यानी कि ऐसी फैसिलिटी दोस्तों जिसमें आप अपने बैंक खाते से एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हैं। ये तो आपको पता होगा, राइट। तो अब यहाँ पर दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक अमेज़न पर रजिस्टर्ड सेलर्स को तुरंत ओडी का लाभ देगा, यानी कि ओवरड्राफ्ट का लाभ देगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इसके लिए बैंक टेक्नोलॉजी की मदद लेगा। आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपको सुविधा मिलेगी। आप बैंक के ग्राहक नहीं है तो आपको खाता खोलना होगा। ये कुछ आईसीआईसीआई की कंडीशन है। इससे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। 25 लाख रुपए तक का एडवांस पेमेंट यूज कर पाएंगे आप अपने खाते से, है ना। और अगला अपडेट देखिए, पाकिस्तान में बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर चल रही है। हालात देखिए, पाकिस्तान के चपरासी के एक पद पर वैकेंसी निकली और उसमें 15 लाख लोगों ने आवेदन किया। यानी कि मान लीजिए एक का सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वो 14,999 लोग क्या करेंगे। और तभी तो आए दिन वो क्या करते हैं आपको पता ही होगा, घुसपैठियां करते रहते हैं हर किसी के देश में। ये आलम चल रहा पाकिस्तान में बेरोजगारी का। हालांकि भारत में भी है बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है, राइट। और अगला अपडेट देखिए आप, अब 120 साल से ज्यादा इंसान जिंदा रह पाएगा। जीन से जुड़ी एक अनोखी रिसर्च ने लंबी उम्र की संभावना को बढ़ा दिया। दरअसल दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक्सपर्ट्स ने इंसानों के जीन यानी कि डीएनए से जुड़ी एक खास खोज की है। उन्होंने जीन सीक्वेंसिंग के एक नए फॉर्म का आविष्कार किया है, जिससे डॉक्टर्स किसी भी बीमारी को उसके शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेंगे और उसका इलाज कर उसे ठीक कर देंगे। और इससे इंसान के जीने की औसत उम्र 120 साल तक हो जाएगी। ये एक चमत्कार से कम नहीं है विज्ञान का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये इंसानों को लंबी उम्र देने की एक बहुत ही गहरी उम्मीद जताई जा रही है इस एक्सपेरिमेंट के पीछे, है ना। और अगली खबर देखिए, अब सिर्फ एक क्लिक पर नागरिकों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। दरअसल आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत ही एक नए डिजिटल मिशन की शुरुआत की और इसके तहत डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा सभी देशवासियों का, राइट। इस आईडी कार्ड में मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर और नर्सों का रजिस्ट्रेशन और ब्यौरा भी आईडी कार्ड में रहेगा। ये कहना है पीएम मोदी का। पीएम मोदी बोले कि इससे देश भर के अस्पताल कनेक्ट होंगे, मरीजों को एक ही आईडी मिलेगी और इससे डॉक्टर्स को किसी भी मरीज के बारे में, बीमारी के बारे में और उसके प्रीवियस इलाज वगैरह, प्रीवियस मेडिकल ट्रीटमेंट क्या रहे, उनके बारे में समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो एटलीस्ट देश में मेडिकल व्यवस्थाएं और बेहतर अच्छी बनेगी, राइट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाने की योजना को लॉन्च कर दिया कल ही। इस योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को कंप्लीट डिजिटली बनाना है। अब इसके कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैसे और कहां बनेगा हेल्थ आईडी कार्ड। तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर एनडीएचएम हेल्थ रिकॉर्ड का एक ऐप अवेलेबल होगा, जिस पर आपको 14 डिजिट की यूनिक आईडी कार्ड मिल जाएगी और हेल्थ आईडी कार्ड बनाने की फैसिलिटी होगी। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर भी अपना आईडी कार्ड बनवा पाएंगे। आपके नजदीकी ई मित्रा कॉमन सर्विस सेंटर पर भी ये सुविधा अवेलेबल होगी। यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड का फायदा क्या है, तो इसके बारे में भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपकी पूरी लाइफ की डिजिटल फॉर्मेट में मेडिकल हिस्ट्री अपडेट रहेगी उस आईडी कार्ड में। आप किसी भी दूसरे शहर या किसी भी भारत के और अस्पताल में भी इलाज कराने के लिए चले जाओगे ना, तब भी आपके यूनिक आईडी से डॉक्टर्स आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स को देख पाएंगे। इससे डॉक्टर्स को इलाज करने में आसानी रहेगी। तो आखिरकार इस मिशन की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी है। काफी समय से इसके बारे में चर्चा चल रही थी, राइट। और इसके बनाने की क्या कुछ प्रोसेस है, कंप्लीट डिटेल का एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी बता दिया, तो उसे चेक कर लीजिएगा आप भी। चलिए अगला अपडेट, जैसे कि आपको पता होगा कल हमारा भारत बंद था। किसान भाई लोग तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके चलते भारत बंद रखे और इस पर राकेश टिकैत बोले कि हमारा भारत बंद सफल रहा। किसानों को भारत बंद का पूरा समर्थन मिला और किसानों का यह कहना है कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री भी बोले कि सरकार और किसान भाई लोगों को बातचीत करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आजकल में अब देखते हैं क्या बातचीत होती है और कब बातचीत होती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की स्टडी में एक बात सामने आई कि बच्चों में खेल कूद से कम हो सकता है डिप्रेशन का खतरा। आजकल के युवा बच्चों में और ये जो नई जनरेशन है, ये बहुत जल्द टेंशन लेने लग जाती है, यानी कि डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है नई जनरेशन में, राइट। तो हाल ही में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च स्टडी हुई, उसमें पता चला कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनमें मानसिक समस्याओं के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप भी अपने बच्चों को कुल मिलाकर के गिल्ली डंडा, क्रिकेट,
क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो ऐसे गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें, ना कि पबजी, फ्री फायर। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, अब भारत में भी होगा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन। ताइवान के साथ भारत की $7.5 अरब की ये मेगा डील हो सकती है, और अगर ये डील हो गई तो ये देखिएगा दोस्तों, भारत जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स के अंदर बहुत बड़ा किंग बन जाएगा, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा इस मामले में। अब चिप की कमी भारत में नहीं होगी। ताइवान और भारत के बीच ये बड़ी डील होने जा रही है। तकरीबन 55.23 हजार करोड़ रुपए की लागत से मेगा चिप प्लांट बनाया जाएगा भारत में। ताइवान की चिप कंपनी को देश में लाया जा रहा, जिसमें 5G डिवाइस से लेकर इलेक्ट्रिक कार के कंपोनेंट तक भी बनाए जाएंगे, और उम्मीद है कि 2025 तक करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की चिप इंपोर्ट होने का अनुमान है। तो देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड राज्य में छात्रों के लिए ज्ञान वाणी चैनल शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया, और जैसे आकाशवाणी और ये सरकारी चैनल है ना, वैसे उत्तराखंड राज्य में ज्ञान वाणी चैनल होगा, जिस पर ऑनलाइन एजुकेशन कराई जाएगी बच्चों को। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान में आमजन के लिए जरूरी खबर है, 28 सितंबर से वापस रोडवेज बसें शुरू होने जा रही हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए विंडो खुल जाएगी। हालांकि रीट अभ्यर्थी अभी भी 30 सितंबर तक रोडवेज बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि रीट एग्जाम के चलते तकरीबन 3,500 से भी ज्यादा बसों को 3 दिन तक आम जन के लिए बंद कर दिया था, तो इन्हें आज से वापस शुरू किया जा रहा है। ओके, अच्छा, वहीं देखिए, मुंबई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना और शादी के ऐन मौके पर मना कर देना ये बलात्कार नहीं माना जाएगा। देखिए, प्रेमिका से रिश्ते रखते हुए ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर देना रेप नहीं है। ये मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया, अहम फैसला एक मामले की सुनवाई करने के दौरान, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना है कि बलात्कार या रेप केवल और केवल वही स्थिति में माना जाता है जब किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती की जाए। लेकिन अगर आपसी सहमति से संबंध बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि शादी के लिए भी वो एक दूसरे को विवश करे। ये मुंबई हाईकोर्ट का कहना है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में होता ना वैसे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, बड़ी खुशखबरी है, पंजाब को 48 साल बाद मिलेगा नया सरकारी मेडिकल कॉलेज। इसी साल एमबीबीएस की 100 सीटों पर दाखिला हो पाएगा इस मेडिकल कॉलेज में। तो पंजाब के खास करके स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, 48 साल बाद राज्य में एक और नया सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहा है। साथ ही खबर देखिए, यूपी गवर्नमेंट सब्जियों के संरक्षण और खेती के लिए अब अनुदान देगी। उद्यान विभाग हर जिले में एक पाली हाउस बनाएगा। यूपी सरकार की खेती को लेकर एक नई पहल देखिए आप, हर जिले में एक उद्यान बगीचा बनाया जाएगा, जिसमें सब्जियों वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा और किसान भाई लोगों को सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान वगैरह भी देगी, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही रीट एग्जाम को लेकर देखिए खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा की तरफ से कल ही घोषणा की गई है कि यहाँ फिर से होगा रीट का पेपर, और जल्द ही नई परीक्षा की तारीख की घोषणा भी होगी। कहाँ पर? तो दरअसल दोस्तों, रीट का जब एग्जाम हुआ ना 26 तारीख को, उस दिन अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय में ढीकवार मांडल नीमराना परीक्षा केंद्र में रीट परीक्षार्थियों की पहली शिफ्ट की परीक्षा अब वापस होगी। वजह थी वहां पर सेंटर पर पेपर्स कुछ लेट पहुंचे थे, देरी से पहुंचे थे। हालांकि एग्जाम सेंटर के संचालक ने स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही थी, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पेपर का बहिष्कार किया, विरोध किया, और उन्होंने पहली पारी का पेपर दिया ही नहीं। तो तकरीबन सेंटर के करीब 600 बच्चों के लिए रीट के पहली पारी का एग्जाम अब दोबारा कराया जाएगा, है ना। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कहना है कि नोडल एजेंसी से बात करके जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। हालांकि ये एग्जाम 2-3 सप्ताह में ही होने की संभावना है। वही देखिए, रीट परीक्षा से पहले ही कांस्टेबल के मोबाइल पर पेपर आ गया था, ऐसी भी खबर आ रही है। आज तक के ऊपर आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। 2 पुलिस कांस्टेबल की पत्नियां एग्जाम दे रही थी पहले ही, मतलब परीक्षा से पहले ही उनके पास पेपर आ गया। इनमें एक कांस्टेबल की पत्नी है और एक हेड कांस्टेबल की पत्नी है। सरकार ने दोनों ही पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में यह बड़ा गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां दोनों पुलिस कर्मी अपनी अपनी पत्नियों के लिए प्रश्न पत्र के इंतजाम में लगे हुए थे, और ऐसे मामलों में 8 लोगों को हिरासत में भी लिया, और पेपर लीक के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको जयपुर देर रात से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 लाख रुपए में सौदा हुआ, ऐसा माना जा रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता दोस्तों कि क्या रीट का पेपर वायरल हो गया था, लीक हो गया था पहले ही या नहीं? इस पर अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन जो एजीटीज खबर है वो मैंने आपको बता दी। ओके, एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर 2 साल से उम्मीदवार रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, और इस पर लेटेस्ट अपडेट यही आ रहा दोस्तों की उम्मीद है बहुत जल्द जो है भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा रेलवे के द्वारा कर दी जाएगी, ऐसी खबरें चल रही है। रेलवे इसकी पूरी तैयारियां शुरू कर चुका है, ठीक है ना। ऑफिशियल अपडेट जैसे आएगा मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से अलर्ट अपडेट बता दूंगा। ओके, खबरों में आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के ताजा मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात गुलाब तूफान के असर के चलते इन राज्यों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश के आसार हैं, है ना। मौसम विभाग का ताजा अपडेट इसको लेकर के आ रहा है, कुछ हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए, उत्तरी आंध्र प्रदेश में कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल चुका अब तूफान गुलाब। हालांकि अब ये कमजोर
कमजोर पड़ गया तो अब राज्यों को नुकसान उतना नहीं होगा। तेलंगाना पर भारी पड़ेंगे अगले 24 घंटे। मौसम विभाग ने कहा कि तेज हवा के साथ भारी बारिश होगी। बाढ़ की चेतावनी भी तेलंगाना राज्य में जारी की गई है। वहीं देखिए कल ही मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा देखा गया। बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। देख सकते हैं मध्य प्रदेश में वज्रपात से 5 महिलाओं समेत 9 के जान जाने की खबर है। एमपी देवास में बिजली गिरी, मरने वालों में 2 लोग एक ही परिवार के हैं। अभी भी अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में इंदौर समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो सावधान रहें, बारिश के मौसम में घर से बाहर ना जाएं प्लीज, है ना। वहीं देखिए चक्रवात गुलाब के असर के चलते मौसम विभाग ने मध्य और पश्चिम भारत के लिए अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किए हुए हैं। हालांकि राजस्थान में गुलाब का कोई असर नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी राजस्थान में 29 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून जो है एक्टिव हो सकता है और बारिश का सिलसिला पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है 29 तारीख से। हैदराबाद राज्य में भी देखिए भारी बारिश को देखते हुए अगले 3 दिन वर्चुअल तरीके से होगी हाईकोर्ट की कार्यवाही भी। सभी स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे हैदराबाद में भारी बारिश के चलते, है ना। उत्तराखंड में मानसून की विदाई टल गई, कहने का मतलब 30 सितंबर तक उत्तराखंड में अभी भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल के भी कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। 3 जिलों में अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 28 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, साथ ही पूर्वोत्तर भारत में तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी हल्के मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए सोना भी महंगा हुआ, चांदी की कीमतें भी चढ़ी है। सोने के दाम में 35 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद अभी सोने का रेट 45,110 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी में 383 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 59,138 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद पेट्रोल डीजल की बात करें तो देखिए आप महंगाई से आम आदमी को राहत नहीं मिल रही है। आज लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ डीजल और हालात ये चले दोस्तों कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 4 राज्यों में डीजल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल तो 100 के पार चल रहा जो चल ही रहा है, लेकिन डीजल भी कई राज्यों में, कई शहरों में 100 के पार चल रहा है। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि अभी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी 3 साल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चल रहा है और इसके कारण पेट्रोल डीजल के रेट और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। ओके, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो देखिए एक राहत की बात है कि देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। एक्टिव मामलों में 191 दिन बाद अभी एक्टिव केस सबसे ज्यादा कम चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया, एक्टिव केस अभी ही इतने कम देखने को मिले हैं, तो ये भारत के लिए एक राहत की बात है। हालांकि दोस्तों कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। 5वीं बार देश में कल ऐसा रहा जब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, समझ रहे हो ना। 5 बार ऐसा हो गया कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई, जो कि भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में इतना जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भी एक राहत भरी खबर ये निकल कर आ रही दोस्तों की पिछले 24 घंटों में आंकड़े काफी कम देखे गए। 14,900 के लगभग नए मामले आए, जबकि 181 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या भी 2,84,000 चल रही है, जो कि पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा के समय में सबसे नीचे का आंकड़ा है ना। और बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 4,47,406 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं देखिए राजस्थान राज्य में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं और इस बार यूनिफॉर्म को लेकर एक नियम ये लागू किया गया कि छोटे बच्चों के लिए कोई ड्रेस नहीं होगी, यूनिफॉर्म जरूरी नहीं होगा, कोई भी ड्रेस पहन करके स्कूल आ सकते हैं छोटे बच्चे, ठीक है ना। और बाकी ऑड इवन सिस्टम के साथ में स्कूल में एंट्री मिलेगी वगैरह वगैरह, तो आपको पता ही है। अच्छा, देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाले थे, फटाफट से देखिए आप। टोयोटा कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, भारत में अब नहीं बिकेगी उसकी सेडान कार यारिस। टोयोटा अपनी यारिस को भारत में तत्काल रूप से बंद करने जा रही है। साथ ही खबर देखिए अब टेलीग्राम ऐप पर भी यूपी पुलिस को आप फॉलो कर पाएंगे। कहने का मतलब यूपी पुलिस ने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। t.me/UP पुलिस पर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी पुलिस ने कल ही ट्वीट करके कहा कि एक्सपेंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, लोन ट्रांसफर को लेकर आरबीआई ने एक नियम बदल दिया और इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की है। दरअसल दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंकिंग इंस्टीट्यूट से या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि जहां से हम लोन लेते हैं उसकी इंटरेस्ट रेट वगैरह समझ में नहीं आती, उनकी टर्म्स कंडीशन समझ में नहीं आती, हम दूसरी कंपनी में या दूसरे बैंक में लोन को ट्रांसफर कराना चाहते हैं, राइट। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अब आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। देख सकते हैं जानकारी इसके बारे में ज्यादा आप स्क्रीन पर कि ये जो नई नीति बनाई गई इसके तहत कहा गया
कि कर्ज देने वाले संस्थानों को इन दिशा निर्देशों के तहत लोन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर और अधिग्रहण के लिए बोर्ड से मंजूरी के साथ एक व्यापक नीति बनानी होगी, जांच परख करनी होगी, जरूरी IT प्रणाली यानी कि इनकम टैक्स के टेक्नोलॉजी से जुड़े क्या अपडेट प्रोसेस है लोन के, है ना, तो उन सबको जांच परख करके एक मानदंड तैयार किए जाएंगे, तभी इस लोन ट्रांसफर होगा, है ना। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार का बड़ा फैसला है। नालागढ़ में करोड़ों की लागत से औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा और इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी लिया। ठाकुर का कहना है कि राज्य को 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आने के साथ ही करीब 10,000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है हिमाचल राज्य में, है ना। वहीं देखिए झारखंड सरकार का शिक्षकों के लिए एक अच्छा फैसला है, गुड न्यूज है। प्रोन्नति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति के लिए उन्हें स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। जानकारी आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर पर्यटन उद्योग को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना की शुरुआत की गई राजस्थान में, है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अव्वल राज्य बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम वगैरह कर रही है। इसको लेकर ये योजना भी शुरू की गई, कल ही आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर डिटेल्स। ओके, इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो कमेंट में लिखिए फटाफट से। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।